हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 7th के चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की, जिसे हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और 2 वीडियोस इस चैप्टर पर अपलोड भी मैं कर चुका हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शंस का डिवीजन जो है लास्ट के दोनों वीडियोस में हम लोगों ने एक एक करके देख लिया था। अब हम लोग फ्रैक्शंस का जो हमारा पार्ट था वो तो पूरा हो गया था। अब फ्रैक्शंस के बाद हम लोग आज बात करने वाले हैं कई की डेसिमल्स की। हम लोग किस चीज़ की बात करने वाले हैं यहाँ पर? डेसिमल्स की। तो डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन ये हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन पर जाएं, हम लोग पहले एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं, छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं कि डेसिमल्स होते क्या हैं। वैसे तो आप क्लास 6th में पढ़ चुके होंगे, बट डेसिमल्स होते क्या हैं पहले हम लोग यहाँ पर वो जान लेते हैं। तो डेसिमल्स क्या होते हैं? हमारे पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है, हमारे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे कि यहाँ पर मैं बोल दूं 3.5। ठीक है, हमारे पास ये नंबर है 3.5। यहाँ पर देखो बीच में क्या लगा हुआ है? एक पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये नंबर क्या कहलाएगा? डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तो डेसिमल नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है कि हमारे पास यहाँ पर डेसिमल जो नंबर होता है, जो डेसिमल नंबर होता है हमारा, जो हमारा डेसिमल, आई होप आपको दिख रहा होगा, आज थोड़ा एंगल में चेंज किया है मैंने। जो हमारा डेसिमल नंबर होता है वो कितने पार्ट्स का होता है? 2 पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। डेसिमल नंबर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट इंटीग्रल पार्ट, पहला पार्ट है हमारा कौन सा? इंटीग्रल पार्ट। और सेकंड पार्ट हमारा कौन सा है? नॉन इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल। तो पहला पार्ट है हमारा इंटीग्रल पार्ट और सेकंड पार्ट है हमारा नॉन इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, तो अब इंटीग्रल पार्ट क्या है और नॉन इंटीग्रल पार्ट क्या है? ये है हमारा लेफ्ट साइड वाला, मैं बहुत सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है लेफ्ट साइड और ये है हमारा राइट साइड वाला पार्ट। इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है? हमारा लेफ्ट साइड वाला। और नॉन इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है? राइट साइड वाला। कैसे पहचानेंगे? तो हमारा डेसिमल नंबर क्या है? अब मैं इसको आपको ठीक से पहले डिफाइन कर देता हूँ। डेसिमल नंबर क्या है? एक नंबर जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक नॉन इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है? जो इंटीग्रल पार्ट होता है और जो नॉन इंटीग्रल पार्ट होते हैं, ये दोनों पार्ट्स बीच में एक पॉइंट से सेपरेट होते हैं, एक डॉट से सेपरेट होते हैं। इंटीग्रल पार्ट और नॉन इंटीग्रल पार्ट दोनों बीच में एक डॉट से सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब ये जो डॉट है, इस डॉट में कहाँ पे अपना इंटीग्रल पार्ट है? इस नंबर में 3.5 में कौन सा हमारा इंटीग्रल पार्ट है और कौन सा हमारा नॉन इंटीग्रल पार्ट है? तो पहली चीज, इंटीग्रल पार्ट कौन सा है हमारा? लेफ्ट साइड वाला। इंटीग्रल पार्ट कौन सा है? लेफ्ट साइड वाला, यानी कि डॉट के लेफ्ट साइड में, यानी कि ये जो 3 है, ये जो हमारा 3 है, ये तो कौन सा है? इंटीग्रल पार्ट। थ्री हमारा कौन सा? इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि ये डॉट के लेफ्ट साइड में है। इंटीग्रल पार्ट कौन सा हमारा? लेफ्ट साइड वाला।
और नॉन इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, राइट साइड वाला। ये 5 डॉट के राइट साइड में क्या है, 5 क्या है हमारा, नॉन इंटीग्रल पार्ट, नॉन इंटीग्रल पार्ट। अब हम लोग कैसे बताएंगे कि नॉन इंटीग्रल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट के बारे में, हम लोग इसमें कैसे सेपरेट करेंगे। तो ये नॉन इंटीग्रल और इंटीग्रल पार्ट में एक्चुअल डिफरेंस हमें कब पता चलता है, जब हम इस डेसिमल की क्या पता करते हैं, जब हम इस डेसिमल की प्लेस वैल्यू पता करते हैं। इस डेसिमल की हम क्या पता करते हैं, प्लेस वैल्यू। इस डेसिमल की जब हम लोग प्लेस वैल्यू पता करते हैं, तो जब हम डेसिमल की प्लेस वैल्यू पता करते हैं तब हमें समझ में आता है कि इंटीग्रल पार्ट और नॉन इंटीग्रल पार्ट हम इसे क्यों बोलते हैं। ये 5 भी क्या है, हमारा इंटीजर ही है, और 3 भी हमारा इंटीजर ही है, लेकिन ये 5 डॉट के इस साइड आ रहा है, अगर राइट साइड में आ रहा है तो इसको हम नॉन इंटीग्रल पार्ट क्यों बोल रहे हैं, हम इसे इंटीजर क्यों नहीं मान रहे। उसका जवाब हमें मिलेगा जब हम इस नंबर की, इस 3.5 की जब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जब हम इस 3.5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है, हम लोग बचपन में सीख चुके हैं। जैसे मान लो अगर कोई नंबर है हमारे पास 212, ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है 212, ये कौन सी प्लेस है हमारी, वंस प्लेस, ये हमारी वंस प्लेस। ये 1 कौन सी प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर, और 2 कौन सी प्लेस पर है, हंड्रेड्स प्लेस पर। ये तो हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये 212 जो है वो क्या है हमारा, ये नंबर, इसकी प्लेस वैल्यू में 2 हमारी कौन सी पोजीशन पे है, वंस पे, 1 है हमारा टेंस पे, और 2 है हंड्रेड्स पे, है ना। टू है वंस पे, ये वाला 1 टेंस पे, और 2 कौन से पे है, हंड्रेड्स पे है। तो हम इसकी जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो प्लेस वैल्यू हम इसकी कैसे लिखते हैं, ये लेफ्ट वाले 2 की तो क्या हो जाएगी, 200, ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस पे 200, प्लस ये 1 टेंस प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू 10, ठीक है, और ये 2 वंस प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू 2। तो 200 प्लस 10 प्लस 2, ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज है, सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वंस प्लेस में तो सेम ही रहती है प्लेस वैल्यू, 2 की 2, टेंस प्लेस पे 1 है तो 10 हो जाएगी, और हंड्रेड्स प्लेस पे 2 है तो 200। उसी तरह से अब हमें क्या देखना है, ये तो नॉर्मल सा हमने प्लेस वैल्यू निकाल लिया। अब बात करेंगे अगर हम डेसिमल के प्लेस वैल्यू की, तो डेसिमल का प्लेस वैल्यू हम जब निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम जो है लेफ्ट साइड को हम लोग इंटीग्रल पार्ट और राइट साइड को नॉन इंटीग्रल पार्ट क्यों कह रहे हैं। तो ये हमारे पास नंबर है 3.5, सबको दिखाई दे रहा है ना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि आज मैंने एंगल चेंज किया हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत है इस वीडियो में, इस एंगल में। ये नंबर लिखा मैंने यहाँ पर 3.5, मुझे इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मुझे इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो ये बीच में हमारा डॉट है, ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं। बीच में हमारा डॉट है, डॉट के लेफ्ट साइड में मैंने कौन सा पार्ट बोला, इंटीग्रल पार्ट, यानी कि ये 3 क्या है हमारा, इंटीजर है, इंटीग्रल पार्ट है। तो किसी भी इंटीजर की प्लेस वैल्यू तो हम लोग वैसे ही निकालेंगे जैसे नॉर्मली निकालते हैं।
तो 3 हमारा कौन सी पोजीशन पे माना जाएगा? यहाँ पर 3 हमारा कौन सी पोजीशन पे माना जाएगा? वंस पे। 3 कौन सी पोजीशन पे माना जाएगा? वंस पे। मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा लिख दिया पर समझ जाओ। 3 कौन सी पोजीशन पे है? वंस पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। वंस पे तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे इस 5 की, राइट साइड में ये जो 5 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है नॉन इंटीग्रल पार्ट, है ना। राइट साइड पे 5, जबकि 5 भी हमारा क्या है? इंटीजर है। लेकिन मैंने, क्योंकि ये डेसिमल के राइट साइड में है, मैंने इसको लिख रखा है नॉन इंटीग्रल पार्ट, यानी कि वो पार्ट जो इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो इंटीजर पार्ट है इसकी प्लेस वैल्यू तो हमने नॉर्मली लिख दी 3 की 3, क्योंकि ये वंस पोजीशन पे था। अब यहाँ पे 5 है हमारे पास, तो 5 भी वैसे तो ये जो डॉट है ये इन दोनों नंबर्स को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है 3 और 5 को। यहाँ पे 3 वंस पोजीशन पे है, तो इस वाले नंबर में 5 भी कौन सी पोजीशन पे हम लोग मानेंगे? इस 5 को भी हम मानेंगे वंस पोजीशन पे। ठीक है, ये 5 भी होगा हमारा वंस पोजीशन पे, क्योंकि 3 अलग नंबर है, 5 अलग नंबर है, सेपरेट हो रहे हैं डॉट से। ठीक है, तो 5 भी हमारा वंस पोजीशन पे, लेकिन क्योंकि ये नॉन इंटीग्रल पार्ट है तो इसकी प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे? इसकी प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 5 अपॉन, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 5 अपॉन 10। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 5 अपॉन 10। ठीक है, जब नॉन इंटीग्रल पार्ट की निकालेंगे, इंटीग्रल पार्ट की तो नॉर्मली निकालेंगे, वंस की 3, अगर 3 टेंस पे होता तो 30 आ जाती। लेकिन 5 की कैसे निकालेंगे? यहाँ पर नॉन इंटीग्रल पार्ट पे जो डेसिमल के राइट साइड में है, इसकी हम लोग कैसे निकालने वाले हैं? तो 5 भी हमारा यहाँ पे क्या वंस पोजीशन पे है, लेकिन क्योंकि ये नॉन इंटीग्रल पार्ट है तो इसकी हम लोग निकालेंगे प्लेस वैल्यू। कैसे लिखेंगे? 5 अपॉन 10। और अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और नंबर लिख दूँ, 5 के बाद मैंने यहाँ पे सपोज 2 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया 3.52। अब 2 हमारा कौन सी पोजीशन पे आ गया? ये 2 हमारा टेंस पोजीशन पे आ गया। 5 वंस पे था और 2 हमारा टेंस पोजीशन पे आ गया। बीच में डॉट है, ये दोनों नंबर सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो 5 हमारा वंस पे था, 2 हमारा टेंस पे आ गया, तो 2 की क्या हो जाएगी हमारे पास प्लेस वैल्यू? कैसे लिखेंगे देखना, वंस पोजीशन पे था तो नीचे कितना जीरो आ रहा है? डिनोमिनेटर में 1 जीरो। तो 2 क्योंकि टेंस पोजीशन पे है, इसमें नीचे कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। पहली पोजीशन पे तो 1 जीरो, डॉट के बाद पहली पोजीशन पे तो 1 जीरो, और डॉट के बाद दूसरी पोजीशन पे है तो नीचे 2 जीरो। कितना आ जाएगा? 2/100। कितने जीरोस लगाना है वो आप पोजीशन से देख सकते हो। ये हमारा डॉट है, डॉट के राइट साइड में जाना है। राइट साइड में पहली पोजीशन पे 5 है, तो पहली पोजीशन पे 5 है तो 5/10, नीचे 1 जीरो वाला नंबर। ठीक है, पहली पोजीशन है ना, इसलिए 1 जीरो। फिर यहाँ पर सेकंड पोजीशन है, डॉट के बाद 1 2, ये सेकंड पोजीशन है तो ये 2 जीरो। सेकंड पोजीशन है तो 2 जीरो। फर्स्ट पोजीशन थी 1 जीरो, सेकंड पोजीशन है 2 जीरो। तो ये कौन सा पार्ट है हमारा? ये नॉन इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5/10 को तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.5। ये कैसे डिवाइड होता है वो भी हम आगे इसी चैप्टर में देखेंगे, बट अभी के लिए याद रख लो ये 5/10 क्या आ जाएगा? 0.5, जो कि अपने आप में क्या है? डेसिमल नंबर है, ये इंटीग्रल नंबर नहीं है। इसीलिए जो डेसिमल का जो डॉट के राइट साइड में जो पार्ट होता है उसको हम कौन सा पार्ट बोलते हैं? नॉन इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, नॉन इंटीग्रल पार्ट। और इसकी प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? फर्स्ट पोजीशन पर है तो नीचे 1 जीरो, 5/10, और सेकंड पोजीशन पर है डॉट के बाद गिनना 1 2, सेकंड पोजीशन पर है तो नीचे 2 जीरो, 2/100।
तो डेसिमल बेसिकली क्या होता है, डेसिमल एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट और नॉन इंटीग्रल पार्ट, और वो दोनों पार्ट एक डॉट से सेपरेट होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल बोलेंगे। तो ये तो बात हुई डेसिमल्स की। ये तो हम लोगों ने क्विकली रिकॉल कर लिया डेसिमल्स को कि डेसिमल्स होते क्या है। अब क्लास 6th में जो है इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम लोग पढ़ लेते हैं। आपने क्लास 6th में भी डेसिमल पढ़ा ही होगा, पर ये एक छोटा सा क्योंकि इंट्रोडक्शन देना होता है अबाउट द टॉपिक, तो इसलिए हमने बस डेसिमल्स की डेफिनेशन को रिकॉल कर लिया। डेसिमल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग क्लास 6th में पढ़ लेते हैं। उसका वीडियो भी बहुत जल्द, जब क्लास 6th में वो चैप्टर स्टार्ट होगा तो वो भी हमारे चैनल पर आएगा। फिलहाल क्लास 7th का बैच चल रहा है और ये सेकंड चैप्टर है, इसलिए इसको पहले करवा रहा हूँ। तो डेसिमल्स का यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम क्लास 6th में पढ़ लेते हैं। 7th में हमें क्या पढ़ना है, डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन भी हम यहाँ पर कितने दो तरीके से पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तो है हमारे पास बाय होल नंबर। पहला क्या है, बाय होल नंबर। ठीक है, या फिर एक्चुअली हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें दो भी नहीं, इसमें हम तीन तरीके यूज करेंगे। मैं गलत भूल गया हूँ। पहला तरीका क्या है, बाय होल नंबर। डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम होल नंबर से। ये बहुत इजी से तरीका है एकदम। देखना क्या करेंगे, बहुत इजी है। सपोज हमारे पास नंबर है वही 3.5। ठीक है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, 2 हमारा क्या है, होल नंबर है, और 3.5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग किस तरह से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे होल नंबर से। तो क्या सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 5 सा 10, 2 5 सा 10 पॉइंट, यहाँ पर एक लगा हमारा कैरी में, एक गया हासिल में, 2 3 6 और 1 7। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 7.0। तो जब भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो क्या करते हैं, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 3.5 को हमें 2 से करना था, 3.5 को हमें 2 से करना था, तो क्या किया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। 2 5 से 10, एक गया हासिल में, 2 3 से 6 और 1 और 1 7। ठीक है, 7.0 आंसर आ गया। या फिर आप इसको बाद में 7 भी लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन, जो बेहद आसान था। अब बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। उसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान है वैसे, एक बार उसके क्वेश्चंस आ गए तो बहुत इजी है वो, लेकिन बस उसमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो सेकंड हमारा क्या है, बाय डेसिमल। सेकंड हमारा क्या है, बाय डेसिमल। एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 डेसिमल से लेता हूँ, 1.5 इंटू 2.5। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये 2 डेसिमल से लिए 1.5 इंटू 2.5। अब इसमें हम लोग जब होल नंबर था, जब केवल 2 था तब तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब इधर भी हमारे पास डेसिमल है, इधर भी हमारे पास डेसिमल है। आप लोगों को अगर डॉट ना दिख रहे हो तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ।
ठीक है, इधर भी डेसिमल है, इधर भी डेसिमल है, 1.5 इंटू 2.5। अब इसको हम लोग समझेंगे। बहुत ही इजी तरीके से, आप ध्यान से देखना कि हमें करना क्या है। हम लोग इसको वो लॉन्ग मेथड से पहले समझते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। वन 1.5 इंटू 2.5, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे 2.5 है, तो पहले हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमें इसमें चलना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, कैरी में गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे लग रहा है बीच में पॉइंट, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। और 5 1 से 5 और 2 7, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला 5 से मल्टीप्लाई। 5 5 से 25, यहाँ पे 2 कैरी में गया, हासिल में गया, और बीच में पॉइंट है, अब तो पॉइंट लगा दिया, डॉट लगा दिया। और 5 1 से 5 और 2 7, है ना। 5 1 से 5 और 2 7। अब मैं लगाता हूँ क्रॉस। समझने वाली चीज अब है। अब देखना क्या करेंगे, पहले तो हम लोग फिर से नॉर्मली क्या, 2 से इसको, 5 से तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 मैं हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब 5 से तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 5 से 10, फिर यहाँ पर डॉट है, ठीक है, फिर यहाँ पर डॉट है, तो ये डॉट आ गया। और 2 5 से 10 था, कैरी में 1, ठीक है, 2 1 से 2 और 1 3, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप सोचोगे कि आप ऊपर वाला पॉइंट कंसिडर कर रहे हो, यहाँ पर 5 और 2 के बीच में भी तो डॉट था ना, यहाँ पे 5 और 2 के बीच, 2 और 5 के बीच में भी डॉट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस लगाने के बाद इस डॉट को यूज क्यों नहीं किया। हम लोगों ने जब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बीच में डॉट भी तो है, तो यहाँ पे डॉट क्यों नहीं लगाया। तो बेटा ध्यान रखना, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी दो डेसिमल्स को, तो जो नीचे वाले डेसिमल का जो डॉट है ना, नीचे वाले डेसिमल का डॉट, उसे हम लोगों को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। नीचे वाले डेसिमल के डॉट को कंसिडर नहीं करना है कभी भी। हमें नीचे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना है 1 बाय 1 एक एक डिजिट से, ठीक है। इस डॉट को हमें कहीं भी यूज नहीं करना है। कौन सा डॉट यूज होगा, सिर्फ ऊपर वाले डिजिट का डॉट जो है वो यूज होगा, ठीक है। अब देखो, पहली चीज तो यही याद रखना है कि नीचे वाले नंबर के डॉट को यूज नहीं करना है, नीचे वाले डेसिमल के डॉट को, सिर्फ ऊपर वाले डेसिमल का डॉट ही क्या होगा, यूज होगा, है ना। तो अब ऊपर वाले डेसिमल का हम लोगों ने डॉट यूज किया। अब देखना, अब क्या करते हैं, हमारी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, हम इसे प्लस करते हैं, ठीक है। हम इन दोनों को प्लस करते हैं। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने कौन सा वाला डॉट कंसिडर किया था, ऊपर वाला किया था, नीचे वाला कंसिडर नहीं किया था। अब देखो, जब हम प्लस करेंगे तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस करते हैं, ये तो आ गया 5, है ना, ये आ गया 5, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है। 7 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर 3 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और 0 7 और यहाँ पे आ गया 3। अब आप सोचोगे कि अब तो सर ने कहीं भी डॉट नहीं लगाया, तो एक्चुअली अब मैं आपको बताना, मैं आपसे पहले तो पूछना चाहता हूँ कि डॉट कहाँ पे लगेगा, 7 और 5 के बीच में लगेगा या 3 और 7 के बीच में लगेगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि डॉट, क्योंकि यहाँ पे 5 के बाद में भी डॉट है, ठीक है, और यहाँ पे 3.0, ये 0 के पहले मतलब ये 3 के बाद में भी डॉट है, तो डॉट जो है वो 3 और 7 के बीच में आएगा या 7 और 5 के बीच में आएगा, या फिर दोनों जगह डॉट आएंगे। दोनों जगह डॉट आएंगे या फिर इनमें से कोई एक डॉट हटेगा, इनमें से कोई एक डॉट हटेगा, या दोनों जगह डॉट आएंगे। तो इसका आंसर है कि यहाँ पे ये वाला जो डॉट है ना ऊपर वाला, जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा था तब तो हमें कौन सा नहीं, तब तो हमें नीचे वाला डॉट, जो नीचे वाले डेसिमल का डॉट है वो कंसिडर नहीं करना है। जब हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे ना, तो ऊपर वाला जो डेसिमल है, ये ऊपर वाला, इसका डॉट हमें कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। या लिख देता हूं मैं, नो डॉट, नो डॉट। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करूं तब तो डॉट लगाना है यहाँ पर। अगर यहाँ पे आप लोगों ने ये सोच लिया कि आपका डॉट हमें यूज नहीं करना है तो डॉट नहीं लगाते, तो भी आंसर गलत हो जाएगा। आप लोग जब मल्टीप्लाई करो तो डॉट तो लगाना, डॉट तो लगाना, लेकिन इस डॉट को जब प्लस करेंगे ना, तो ये ऊपर वाले डॉट को कंसीडर मत करना। मतलब ये जैसे यहाँ पे डॉट लग रहा है तो आंसर में इसके नीचे यहाँ पे डॉट नहीं लगाना है, हमें डॉट का लगाना है नीचे वाला जो डेसिमल है। प्लस जब हम करेंगे तब नीचे वाला जो डेसिमल है उसका डॉट जहाँ पे आ रहा है वहीं पे हमें डॉट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3.0 का यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, 3 और 0 के बीच में, इसी की सीध में इसी के नीचे मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, डॉट लगाया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा और मुझे डॉट का तो बाद में काम बढ़ता नहीं, इसलिए मैंने इसको 7.5 की जगह 75 लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, डॉट तो लगाना है, जब मल्टीप्लाई करो तो डॉट तो लगाना है, बस इस डॉट को प्लस करते वक्त यूज नहीं करना है। ठीक है, डॉट तो लगेगा, और डॉट का लगेगा जहाँ पे ऊपर, जहाँ पे डॉट आएगा, जैसे 5 5 से 25 हुआ, इसके बाद ही डॉट आया तो डॉट लगा दिया। डॉट तो लगाना है, पर इस डॉट को बाद में यूज नहीं करना है, जब आप प्लस करो तब यूज नहीं करना है ना। मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, नो डॉट इन प्लस। ठीक है, नो डॉट इन प्लस, और यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ नो डॉट इन मल्टीप्लीकेशन, इन इनटू। मल्टीप्लिकेशन में कौन सा डॉट कंसीडर नहीं होगा, नीचे वाला, और एडिशन में कौन सा डॉट कंसीडर नहीं होगा, ऊपर वाला। लगेंगे तो सही, डॉट लगाना तो है पर उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, और अगर सपोज इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप क्या करो, कि जैसे हमारे पास दूसरा तरीका, इसी को और इजीली सोल्व करने का, अगर आपको डॉट में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको वहां पर इस तरह से वैसे करके तो दिखाना होगा, तो ये मेथड भी आप एक तरफ नोट तो कर लेना। बट दूसरा तरीका, अगर वहां पे सपोज आपको करके नहीं दिखाना है और आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, अगर 4 ऑप्शंस वाला और आपको करना नहीं है, तो आप क्या करना, दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे क्या है 1.5 इंटू 2.5। ठीक है, 1.5 इंटू 2.5। यहाँ पे देखो, पहले डेसिमल में डॉट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है,
दूसरे डेसिमल में भी डॉट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। अब क्या करो, अगर हम डॉट को हटा दें तो ये क्या बनेगा 15, ये बनेगा 25। ठीक है, 15 और ये क्या बनेगा 25, यही बनेगा। अगर हम डॉट को हटा दें और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी यही आएगा। दो मिनट में मार्कर चेंज कर लूं, थोड़ी सी इसकी इंक ड्राई हो गई है। क्या था, तो हम लोग यहाँ पे डॉट को हटा देते हैं, ये है हमारे पास 15 इंटू 25। इसका आंसर भी क्या आएगा, यही आएगा बिना डॉट के। क्या आया, 375 आया बिना डॉट के। ठीक है, अब देखो ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास क्या था, डॉट के बाद 1 डिजिट है और इधर भी डॉट के बाद 1 डिजिट है ना। इधर डॉट के बाद 1 डिजिट, इधर डॉट के बाद 1 डिजिट। आप क्या करो, अगर आप यहाँ पे डॉट का लगाना है उसमें अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप पहले नॉर्मल नंबर्स को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मैंने डॉट हटा के 15 और 25 को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया 15 और 25 को। आंसर यही आया 375। अब देखो यहाँ पे डॉट के बाद 1 डिजिट और यहाँ पे डॉट के बाद 1 डिजिट, टोटल कितने डिजिट हो रही है, इधर एक, इधर एक और इधर एक, टोटल कितनी डिजिट हो रही है, 2 है ना। 1 डिजिट इसकी और 1 डिजिट इसकी, टोटल कितने डिजिट हो गई, 2। तो यहाँ पे भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो। क्या लगा दो, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो। यहाँ पर 1 डिजिट थी, यहाँ पर 1 डिजिट थी, पहले डेसिमल में डॉट के बाद 1 डिजिट, दूसरे डेसिमल में डॉट के बाद 1 डिजिट। ठीक है, पहले तो डॉट हटा के नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, इसको जब आप आंसर शीट में वहां पे जब क्वेश्चन में सॉल्व करो ना पेपर में, तो पेपर में तो आपको यही मेथड करना है, तो इसकी प्रैक्टिस तो करना। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि वहां पे शॉर्टकट से कर दो, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। ये बस आपको चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इसको आप रफ में कर सकते हो, वहां पे कॉपी के पीछे रफ में करके देख लेना कि जब आप ये वाला मेथड जो है आप उसमें सॉल्व करोगे, ये मेथड को सॉल्व करने के बाद रफ में एक बार ऐसे भी करके देख लेना, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो डॉट है वो सही जगह पर लगाया है या नहीं लगाया है। कैसे पता करेंगे, पहले डॉट हटा के हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद यहाँ पर डॉट के बाद 1 डिजिट, यहाँ पर डॉट के बाद 1 डिजिट, टोटल कितनी डिजिट्स हो गई, 2। ठीक है, टोटल कितनी डिजिट्स हो गई, 2। तो 2 डिजिट से पहले क्या लगा दो, डॉट। और यही हमारा यहाँ पर भी आंसर आ रहा था 3.75। तो ठीक है, आई होप आपको डेसिमल से मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जो गिवन, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन नंबर्स हैं, जब उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला जो नंबर है उसके डॉट को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं करते। और जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बाद दोनों नंबर से अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको प्लस करते हैं, तो ऊपर वाले नंबर के डॉट को प्लस में यानी एडिशन में यूज नहीं करते। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत ईजी है। इसका, इस वाले मेथड का जो डेसिमल और डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है, इसको आप सॉल्व करना, इसके सवाल करना, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस से क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना एक मेथड, इसको नोटबुक में उतार लेना और इसी मेथड से बाकी जो क्वेश्चन है आपकी बुक के वो करके देखना। ठीक है, अगर सपोज जैसे यहाँ पर अगर पॉइंट के बाद एक और नंबर होता, यहाँ पे मान लो 2.53 हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे मान लो 6 आ जाता है एक नंबर। तो अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी, 1 डिजिट, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी, 2 डिजिट। तो एक डिजिट यहाँ, 2 डिजिट यहाँ, टोटल कितने डिजिट्स हो गई, 3 डिजिट्स हो गई। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद डॉट लग गया। ठीक है, ये तो शॉर्टकट है, ये तो क्या है, ये शॉर्टकट है। ये तो क्या है, शॉर्टकट है। बाकी अपना प्रॉपर मेथड कौन सा है, ये वाला है। आपको इसी तरह से वहां पे सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन में नीचे वाले डॉट को कंसीडर मत करना, और एडिशन में ऊपर वाले डॉट को कंसीडर मत करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे तरह के मल्टीप्लिकेशन की, वो भी बहुत इजी है। तीसरा मेथड क्या है, बाय 10, जस्ट अ सेकेंड, दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, बहुत लाइट नहीं आ रहा है। बाय 10 एंड इट्स मल्टीपल्स। by 10 and its multiples. by 10 and its multiples। क्या मतलब है इसका, कि किसी भी डेसिमल का 10 या उसके मल्टीपल से मल्टीप्लिकेशन। मल्टीपल का मतलब क्या, मतलब जैसे हमारे पास 10 नंबर है, वैसे और भी आगे 100, 1000 और 10,000 आगे ऐसे और भी नंबर्स हैं। उनसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10, 20, 20 और 30 को इसमें कंसिडर मत करना। इसमें कौन से लेंगे हम, 10 केवल 1 के आगे जब 0, 10, 100, 1000, कौन से लेंगे हम, 10, 100, 1000 वाले। ठीक है, 10, 100 और 1000 वाले नंबर्स। तो हम लोग कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और उसके मल्टीपल से किसी भी नंबर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखना। थोड़ी सी मार्कर में इंक कम है, बट आपको आई होप दिख रहा है। तो कैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो देखते हैं। सपोज मेरे पास एक बड़ा डेसिमल नंबर है, वो क्या है हमारे पास, मान लो वो है 512.52। ठीक है, ये हमारे पास एक बड़ा नंबर है 512.52। क्या नंबर है, 512.52। इसको मैं 10 से करता हूं, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 10 भी क्या है, होल नंबर है। मैंने अभी आपको क्या होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन बताया था, मैंने अभी आप लोगों को होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन बताया था कि जब होल नंबर से हम लोग डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 भी होल नंबर है, तो जब 10 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो वही करते हैं। स्टार्ट यहाँ से करेंगे, 10 टू जा, देखना आंसर, 10 टू जा 20। ठीक है, 10 टू जा 20, यहाँ पे कितना आ गया, 2। ठीक है, 10 टू जा 20, यहाँ पे कितना आ गया, 2।
कैरी में 10 5 से 50 और 2 कितने हो गए 52। 10 5 से 50 और 2 कितने हो गए 52। फिर यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। 52 हुए थे ना, 5 आ गया कैरी में, 5 आ गया कैरी में। फिर 10 2 सा 20, 20 और 5 25, 20 और 5 25। इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ। ठीक है, 20 और 5 कितने हो गए 25। 10 2 से 20, 20 और 5 25। यहाँ पे कैरी क्या आ गया 2, तो 10 1 से 10 और 2 12 और 10 5 से 50। ये भी छोटा सा ऊपर लिखा गया ना। 10 1 से 10 और 2 12 और 10 5 से 50। 12 था ना, 1 आ गया यहाँ पर कैरी में। 10 10 1 से 10 और 2 12, 10 5 से 50 और 1 51। ये पूरा ही बहुत ही टेढ़ा लिखा है एक्चुअली। इसको मैं सीधे से लिख देता हूँ। क्या था यहाँ पर 0 2 डॉट है ना, यहाँ पे जो 0 2 और यहाँ पे था 5 और 2। ठीक है, यही था। 10 1 से 10 और 2 12, फिर 10 5 से 50 और 10 5 से 50 और कितना आ जाएगा 51, है ना, यही आ रहा है। 10 2 से 20, 2 कैरी में गया। 10 5 से 50 एंड 2 52, फिर 52 पॉइंट लगाया, 5 कैरी में गया। 10 2 से 20 और 5 25, फिर 2 कैरी में गया 25 का, तो 10 1 से 10 और 2 12, फिर 12 का 1 कैरी में गया, तो 10 5 से 50 और 1 किया 51। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5125.20। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया। अब आप एक बार क्वेश्चन वाले नंबर को देखो, आप एक बार क्वेश्चन वाले नंबर को देखो 512.52। ठीक है, और आंसर देखो 5125.2। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा डॉट है, जब हमने इस डेसिमल को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, तो ये जो हमारा डॉट है ये एक नंबर भी इधर से रख गया, है ना। यहाँ पे 512.52 था, यहाँ पे 512.5.2 हो गया। ये डॉट इधर आ गया राइट में, डॉट एक साइड राइट में आ गया, है ना, डॉट एक साइड राइट में आ गया। तो यही चीज मुझे बतानी थी कि जब भी हम डेसिमल को 10 से करते हैं, जब भी हम डेसिमल को 10 से या उसके मल्टीपल से, यानी कि 10 100 और 1000 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 100 या 1000 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारा डॉट है जो डेसिमल वाला, ये राइट में एक पोजीशन आगे चला गया। कैसे आप याद रखोगे, एक जीरो है ना, एक जीरो है तो एक पोजीशन राइट में, एक पोजीशन राइट में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे 512.5 था, यहाँ पे 5125.2 हो जाएगा, है ना। ये डॉट इस तरफ आ गया। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको 10 की जगह 100 से कर देता, मैं इसको 10 की जगह 100 से कर देता, ठीक है, तो कहाँ पे आता है ये डॉट। 10 में तो क्या हुआ था, एक पोजीशन राइट में गया, एक बार राइट में जंप करा, दो डॉट से दो जीरो है,
तो क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन राइट में, ये एक बार इधर एक बार इधर, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये देखो 512.5 था, 10 से करा तो एक पोजीशन राइट में गया, 5125.2 हो गया था, यहाँ पे था पॉइंट, ठीक है। एक पोजीशन आगे गया जब एक जीरो थी। अब यहाँ पे 2 जीरोस हुई, 100 आया, 2 जीरोस हुई, तो 2 पोजीशन आगे चला जाएगा, 1 और 2, मतलब 2 इस 2 के बाद में, इस 2 के बाद में। अब इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा तो हमने क्या लिख दिया, 0, 51252.0, क्योंकि 0 लिखो या मत लिखो उसकी कोई वैल्यू तो हम लोग कंसिडर करते नहीं है, उसकी वैल्यू तो हम मानेंगे नहीं, नंबर तो क्या ही रहेगा, ये 51252 ही रहेगा, ठीक है। बट क्योंकि दो जीरोस थे यहाँ पे, तो ये नंबर कितना आगे कितना राइट में चला गया, ये नंबर 2 पोजीशन राइट में चला गया, ये 1 और ये 2, तो 52 इस 2 के बाद चला गया, तो 2 के बाद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 10 हो, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करने की जगह क्या करो, उस डॉट को राइट साइड में, उस डॉट को राइट साइड में, राइट साइड में अगर 10 है, अगर 10 है, अगर एक जीरो है तो एक पोजीशन राइट में, और अगर 2 जीरो है तो 2 पोजीशन राइट में, ठीक है। ये है हमारा 10, 100, 1000 इससे मल्टीप्लाई करने का तरीका। अगर आप 20, 30 से करते हो, तो जैसे अगर आप इसको 20, 30 से करते हो, जैसे मैंने मान लो इसको 20 से किया, तो ये 20 को भी ना आप वहाँ पे क्या लिख लेना, इस 20 को भी आप वहाँ पे लिख लेना 2 इंटू 10, ठीक है। इस 20 को भी हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 10, पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, और फिर जो भी नंबर आए उसमें ये डॉट, क्योंकि 10 है, एक पोजीशन राइट में चला जाएगा, ठीक है। 10 है, 100 है, मतलब जितने जीरो है ना उतना पोजीशन अपन को बढ़ानी है। एक जीरो है तो एक पोजीशन, 2 जीरो है तो 2 पोजीशन राइट में, और 3 जीरो है तो 3 पोजीशन राइट में, ठीक है। तो आई होप आपको जो है डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन का जो टॉपिक है उसके तीनों तरीके आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करना इनके सवालों की, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड अगर नहीं आते हैं कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग आपका जो दिया हुआ जो कमेंट में जो सवाल आप लोग पूछोगे उसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो की शुरुआत आपके पूछे हुए डाउट से ही होगी। तो फिलहाल हम लोग आज डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन के हम लोगों ने तीनों तरीके देखे। तो अभी आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको डेसिमल्स का डिवीजन बताऊंगा। और अभी लास्ट में क्या है, थोड़ा सा मार्कर में इंक कम थी, तो थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को लाइट दिख रहा होगा, थोड़ा सा आप लोगों को लाइट दिख रहा होगा, क्योंकि मार्कर में भी अब इंक खत्म हो जाती है, रोज चेक करने में नहीं आता। बट तो आप लोगों को दिख तो रहा होगा अच्छे से, आई होप। अगर नहीं दिख रहा है तो आप बता देना, अगले वीडियो में इसको हम लोग ये जो लास्ट वाला मेथड है इसको और दोबारा हम लोग समझा देंगे। आप कमेंट कर देना, कमेंट अगर आएगा कि नहीं दिख रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में इसे फिर से समझा देंगे, ठीक है। बाकी वैसे दिख रहा होगा, इतना ज़्यादा लाइट भी नहीं है। तो फिलहाल आज हम लोगों ने डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन के 3 तरीके हम लोगों ने पढ़े, यहाँ पे 3 मेथड देखे। आई होप आपको मेथड समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेसिमल्स के डिवीजन की, और उसके मेथड्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर कोई सवाल नहीं आता कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।